मगरिब मुझे खींचे है तो रोके मुझे मशरिक, धोबी का वो कुत्ता हूँ जो गाट का न घर का। सोचिए, एक ऐसा मंजर जो 20वीं सदी में बार बार दोहराया गया। एक नौजवान पढ़ा लिखा, पॉलिटिकली अवेयर और टैलेंटेड अमेरिका की किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाता है। वहाँ वो फिल्में देखता है, मौसीकी सुनता है और धीरे धीरे अमेरिकन डेमोक्रेसी की वैल्यूज से इम्प्रेस हो जाता है। फिर जब वो वापस अपने मुल्क आता है तो बदला हुआ होता है। न उसे मजबूर किया गया, न खरीदा गया, बस एक ख्याल ने उसे अपनी तरफ खींच लिया। और जब ये चीज लाखों लोगों के साथ होती है तो इसका असर बिल्कुल उसी तरह होता है जैसे किसी फौज का होता है। इसी को जोसेफ नाई ने एक नाम दिया, सॉफ्ट पावर। दिस इज ग्लोबल डिसऑर्डर और मैं हूं उमाइमा ऋषि। जोसेफ नाई ने बताया कि दुनिया को इन्फ्लुएंस करने के लिए सिर्फ आर्मी या इकोनॉमी ही जरूरी नहीं होती। कभी कभी लोग खुद आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। आज अमेरिका एक तरफ दुनिया की सबसे पावरफुल मिलिट्री है, लेकिन दूसरी तरफ उसकी ग्लोबल इमेज को काफी नुकसान पहुंचा है। चाइना अपनी कल्चरल इन्फ्लुएंस पर अरबों डॉलर खर्च रहा है, जबकि अमेरिका की डेमोक्रेटिक इमेज खुद प्रेशर में है। इसलिए जोसेफ नाई का आइडिया आज भी ग्लोबल डिबेट्स के सेंटर में है। बाकी थिंकर्स के मुकाबले में जोसेफ नाई थोड़े डिफरेंट है। हैंस मॉर्गनथॉ और जॉन मे शेमर जैसे लोग कहते हैं कि पावर का मतलब सिर्फ ताकत है, मिलिट्री या इकोनॉमिक स्ट्रेंथ। लेकिन जोसेफ नाई कहते हैं कि पावर सिर्फ फोर्स नहीं होती बल्कि अट्रैक्शन भी होती है। सवाल ये है, क्या आज के जमाने में ये बात अब भी सही लगती है? जोसेफ नाई 1937 में न्यू जर्सी में पैदा हुए। प्रिंसटन में पढ़े, ऑक्सफोर्ड में रोड स्कॉलरशिप ली और हार्वर्ड से पीएचडी की। वो हार्वर्ड में लंबी अरसे तक रहे और कैनेडी स्कूल के डीन भी बने। उन्होंने गवर्नमेंट में भी काम किया। बिल क्लिंटन के दौर में असिस्टेंट सेक्रेटरी डिफेंस और नेशनल इंटेलिजेंस काउंसिल के चेयरमैन भी रहे। यानी थ्योरी और प्रैक्टिकल पॉलिसी दोनों का एक्सपीरियंस उनके पास था। उन्होंने ट्रेडिशनल रियलिज्म को चैलेंज किया। पहले लोग समझते थे कि पावर का मतलब है दबाव, खौफ, रिवॉर्ड या पनिशमेंट, लेकिन जोसेफ नाई ने कहा कि एक और चीज भी होती है, कशिश। उनकी 1919 की किताब बाउंड टू लीड में उन्होंने सॉफ्ट पावर को सिंपल तरीके से एक्सप्लेन किया। जब आप बिना फोर्स या पैसे के सिर्फ अपनी समाजी अक़दार से दूसरों को मुतासिर करते हैं। हार्ड पावर लोगों से काम करवाती है, जबकि सॉफ्ट पावर लोगों की सोच ही बदल देती है। जोसेफ नाई कहते हैं कि सॉफ्ट पावर की 3 सोर्सेज होते हैं, कल्चर, पॉलिटिकल वैल्यूज और फॉरेन पॉलिसी। अगर कोई मुल्क टॉर्चर करे या झूठी वजह से वॉर करे तो उसकी कशिश खुद ही खत्म हो जाती है। बाद में उन्होंने सॉफ्ट पावर 2004 और द फ्यूचर ऑफ पावर 2011 में इस आइडिया को और एक्सपांड किया। उनके मुताबिक आज पावर सिर्फ वेपन्स या ट्रेड नहीं बल्कि नेटवर्क्स, इंस्टीट्यूशंस और कल्चर के जरिए भी चलती है। इंफॉर्मेशन एज ने नॉन स्टेज एक्टर्स को भी पावरफुल बना दिया है। उनका एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है स्मार्ट पावर, यानी हार्ड और सॉफ्ट पावर का मिक्स। सिर्फ मिलिट्री से रेजिस्टेंस पैदा होता है और सिर्फ अट्रैक्शन से कमजोरी आ सकती है। रियल स्किल ये है कि कब क्या यूज करना है। आज सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या अमेरिका अपनी सॉफ्ट पावर खो चुका है? ईरान वॉर, इराक वॉर, अबू ग़ुरैब, ग्वांटानामो, 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस और 2021 का कैपिटल हिल अटैक, ये सब उसकी इमेज को डैमेज कर चुके हैं। सॉफ्ट पावर वापस बन सकती है, बट उसके लिए स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी और इंटरनल स्टेबिलिटी चाहिए, जो अभी वीक लगती है। दूसरी तरफ चाइना ने इस कंसेप्ट को सीरियसली लिया है और इस पर हैवी इन्वेस्टमेंट की है, लेकिन उसकी अथॉरिटेरियन पॉलिसी उसके असर को ज़ाइल करती है। आखिर में जोसेफ नाई हमें यह समझाते हैं कि पावर सिर्फ वो नहीं होती जो नजर आए। लोगों को इम्प्रेस करना, उन्हें अपनी तरफ लाना और एक एग्जाम्पल सेट करना, ये भी पावर है। और मुश्किल वक्त में शायद यही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। तो सवाल ये है, क्या अमेरिका अपनी सॉफ्ट पावर वापस ला सकता है? क्योंकि आज दुनिया में सबसे बड़ी ताकत शायद वो है जो लोगों के दिल और दिमाग जीत ले। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप देखिए, समझिए और सवाल कीजिए ग्लोबल डिसऑर्डर मेरे और कश्मीर लाइफ के साथ।